जयराम ने दी थी 4,500 की नौकरी, तो सुक्खू सरकार ने कहा 5,000 वाली दूंगा। हिमाचल के युवाओं के साथ फिर हुआ मजाक, सरकारी नौकरी के नाम पर ठेंगा थमा दिया। ताउम्र रेगुलर नहीं किए जाएंगे पशु मित्र, महीने में एक छुट्टी मिलेगी, ना डीए मिलेगा ना भत्ता। हिमाचल प्रदेश में सत्ता चाहे भाजपा की रही हो या कांग्रेस की, दोनों का खेल एक जैसा ही है। बस नाम बदलते हैं, नेता बदलते हैं, लेकिन युवाओं को मूर्ख समझने का सिलसिला हमेशा वैसा ही चलता रहता है। आपको याद है ना, 2022 में जयराम सरकार ने पीडब्ल्यूडी मल्टीटास्क वर्कर भर्ती निकाली थी। उसमें युवाओं को 4500 रुपए महीने की नौकरी थमा दी गई थी। उस वक्त भी कहा गया था ये नौकरी कभी रेगुलर नहीं होगी, कोई भविष्य सुरक्षित नहीं होगा, बस काम करो और 4500 रुपए ले लो। और आज वही खेल कांग्रेस की सरकार भी खेल रही है। अभी बीते दिनों हिमाचल सरकार ने पशु मित्र पॉलिसी 2025 को नोटिफाई कर दिया। नाम सुनकर लगता है जैसे युवाओं को कोई शानदार मौका दिया जा रहा हो, मगर जब इसके अंदर झांक कर देखो तो सच सामने आ जाता है। पशु मित्रों से रोज 4 घंटे काम लिया जाएगा, महीने का मानदेय तय कर दिया गया, सिर्फ 5,000 रुपए। सोचिए आज के जमाने में 5,000 रुपए में क्या मिलता है, जहां एक साधारण कमरे का किराया भी 5 से 6,000 से कम नहीं है, वहां ये रकम किसी इंसान का भविष्य क्या सुरक्षित करेगी। ऊपर से सरकार ने साफ कर दिया, ना इन्हें डीए मिलेगा, ना भत्ता, ना रेगुलर होने का दावा कर पाएंगे। यानी पूरी जिंदगी कच्चे कर्मचारी की तरह सेवा करनी होगी। और काम क्या क्या करना होगा, डंगर बांधने से लेकर उनका गोबर उठाने तक, झाड़ू पोछा लगाने से लेकर मरे हुए जानवरों को दफनाने तक सरकार ने युवाओं को इंसान नहीं बल्कि मजदूर समझकर मैदान में उतार दिया है। अब आप सोचिए, कांग्रेस पार्टी सत्ता में आने से पहले बड़े बड़े मंचों से चिल्लाकर कहती थी कि हिमाचल के युवाओं को पक्की सरकारी नौकरी देंगे, 58 साल की सेवा और पक्की पेंशन वाली नौकरी देंगे। मगर सत्ता में आने के बाद किया क्या, पहले वन मित्र निकाले, फिर ट्रेनी पॉलिसी लाई और अब पशु मित्र के नाम पर युवाओं का मजाक बना दिया। ये वही सरकार है जिसने गरीबों की परिभाषा तय करते हुए कहा था, अगर किसी परिवार की सालाना आय 1.5 लाख से कम है तो वो गरीब कहलाएगा। यानी अगर कोई इंसान महीने के 12-13 हजार भी कमा ले तो उसे गरीब की श्रेणी से बाहर कर दिया जाएगा। अब सोचिए, जिस पशु मित्र को 5,000 रुपए महीना मिल रहा है, उसकी तो हालत हमेशा गरीब वाली ही रहेगी। चाहे जितना मेहनत कर लो, सरकार के हिसाब से वो कभी भी गरीबी से ऊपर उठ ही नहीं पाएगा। और हद तो ये है कि ये नौकरी भी इतनी आसानी से नहीं मिलती। इसके लिए ग्राउंड टेस्ट देना होगा, 25 किलो वजन उठाकर 100 मीटर दूरी 1 मिनट में तय करनी होगी। यानी 5,000 रुपए की नौकरी के लिए भी उम्मीदवारों को शारीरिक परीक्षा से गुजरना होगा। क्या ये युवाओं के साथ मजाक नहीं है? सरकार कहती है भर्ती प्रक्रिया बिल्कुल पारदर्शी होगी, एसडीएम की अध्यक्षता में चयन समिति बनेगी, अंक बांटे जाएंगे। जिनके घर पंजीकृत पशु हैं उन्हें 4.5 अंक, उसी पंचायत का उम्मीदवार है तो 1 अंक, बीपीएल, विधवा, अनाथ को अलग अंक, एनएसएस सर्टिफिकेट वालों को भी अंक। मगर असलियत में ये सब अंक किसी के जीवन में क्या बदल देंगे? आखिरकार मिलना तो 5,000 रुपए ही है, और इसमें भी एक महीने में सिर्फ 1 छुट्टी मिलेगी। महिलाओं को 180 दिन की मातृत्व अवकाश का प्रावधान है। मगर सवाल है, जब नौकरी ही कच्ची होगी, वेतन ही इतना कम होगा, तो मातृत्व अवकाश का फायदा आखिर किसे मिलेगा? अब ये सब सुनकर क्या आपको नहीं लगता कि सरकारें युवाओं को सिर्फ बहलाने का काम करती हैं? जयराम सरकार ने 4,500 की नौकरी दी थी, सुक्खू सरकार ने 5,000 की दे दी। दोनों में क्या फर्क है? फर्क सिर्फ इतना है कि नाम अलग है, मगर नीयत एक जैसी। जनता से चुनाव से पहले जो वादे किए जाते हैं, पक्की नौकरी, सुरक्षित भविष्य, युवाओं को रोजगार, वो सब सत्ता की कुर्सी मिलते ही हवा हो जाते हैं। और जब भी कोई सवाल पूछता है तो सरकार सिर्फ बातें करती है, विकास के मनगढ़ंत दावे करती है और जनता का ध्यान भटका देती है। सोचिए, प्रदेश का युवा पढ़ लिख कर किसके भरोसे जी? 10वीं पास योग्यता रखकर पशु मित्र बनने की नौकरी दे दी जाती है, और जिन्होंने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, प्रोफेशनल डिग्रियां हासिल की हैं, उनका क्या? वो किस लाइन में खड़े हों? आज हालत ये है कि हिमाचल का युवा बेरोजगारी की मार झेल रहा है। एक तरफ सरकारें चुनावों के दौरान लाखों नौकरियों का वादा करती हैं,
दूसरी तरफ सत्ता में आते ही ऐसी योजनाएं थमा देती हैं जो युवाओं का भविष्य अंधकारमय बना दे। क्या कांग्रेस को ये याद नहीं कि इसी प्रदेश में लाखों बेरोजगार अपनी डिग्रियों के साथ दर दर की ठोकरें खा रहे हैं? क्या भाजपा भूल गई है कि रोजगार ही युवाओं की सबसे बड़ी समस्या है? मगर जब सत्ता में बैठते हैं तो दोनों ही दलों का रवैया बदल जाता है। ये सिर्फ आज की बात नहीं है, जयराम सरकार के समय भी यही हुआ था। तब कहा गया था मल्टीटास्क वर्कर को रेगुलर नहीं करेंगे, उन्हें भविष्य में कोई दावा करने का अधिकार नहीं होगा। और आज वही बातें सुक्खू सरकार की पॉलिसी में लिखी गई हैं। यानी मतलब साफ है, जनता चाहे जिसे चुने, भाजपा कांग्रेस दोनों भाई भाई हैं। जनता मिलकर लड़ाई लड़े, मगर नेताओं का खेल हमेशा जारी रहता है। तो अब सवाल आपसे है, क्या आप ऐसी नौकरी को नौकरी मानते हैं? क्या 5,000 रुपए में किसी युवा का सपना पूरा हो सकता है? क्या सिर्फ 4 घंटे की ड्यूटी का लालच देकर युवाओं का भविष्य सुरक्षित किया जा सकता है? सरकारों को यह समझना होगा कि रोजगार सिर्फ वोट लेने का मुद्दा नहीं है, बल्कि युवाओं के जीवन से जुड़ा सवाल है। अगर यही हाल रहा तो प्रदेश का युवा या तो पलायन करेगा या फिर मजबूरी में ऐसा काम करेगा जिनसे उसका भविष्य हमेशा अंधकारमय ही रहेगा। इसलिए वक्त आ गया है कि जनता आवाज उठाए। ये सवाल सिर्फ आज के पशु मित्र पॉलिसी का नहीं है, बल्कि उस सिस्टम का है जो बार बार युवाओं को ठगता है। आज कांग्रेस कर रही है, कल भाजपा करेगी, लेकिन भुगतना हमेशा आम जनता और बेरोजगार युवाओं को ही पड़ता है। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप इस मजाक पर चुप रहेंगे या सरकार को आईना दिखाएंगे? अगर आप भी मानते हैं कि हिमाचल के युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि जनता की आवाज ही असली ताकत है। अभी फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।